Hi everybody. Hi everyone. Hi. Hi everybody. Welcome and welcome. Hi everyone. Welcome and welcome back to my channel Uncage Your Power. मेरा जो पिछला वर्जन था और मेरा जो आज का वर्जन है उसमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है। जो मैंने खुद से अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीखा है, समझा है, वो टिप्स मैं आपको आज दूंगी जिससे कि आप अपने उस फेज़ में चीज़ों को टैकल कैसे करना है ये समझ जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई वॉज वेरी मच स्केर्ड टू स्पीक एट द टाइम। जो मेरा वो टाइम था, आई थिंक आई वॉज इन माई 20s दैट टाइम। और मोस्टली अपने 20s में लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, अपनी टीन एज में या फिर अपने 20s में, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और हम लोग बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। स्कूल टाइम में मुझे अगर कुछ क्वेश्चन आंसर पता है, मुझे किसी क्वेश्चन का टीचर पूछ रहे हैं, तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव दैट आंसर टू माई टीचर। मैंने कभी हाथ अपना रेस किया ही नहीं उसके लिए कि सर आई नो द आंसर, इवन तब जब मुझे आंसर पता होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने गलत बता दिया तो सब मुझे जज करेंगे, सबको लगेगा कि यार ये तो बड़ी पागल है। इवन जब मैं अपने इस स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जब मैंने अपना कॉलेज किया एंड आई केम इनटू जॉब लाइन में आने के बाद भी सपोज कोई मीटिंग हो रही है और वहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन करना है, ठीक है, आई यूज़ टू स्टे साइलेंट ऑन दैट। मैं उस पर कभी क्वेश्चन अपना रेज नहीं करती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मैंने कोई सवाल पूछा तो लोगों को लगेगा क्या बेवकूफ़ाना क्वेश्चन कर रही है, क्या फालतू की बात इसने रखी है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। जबकि मेरी बात में वैल्यू थी and I had strong points in my head, but I never could raise those points. I could never keep my opinion in front of anybody क्योंकि I had no confidence in me. बट ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं। लाइफ ऐसी चीज़ है ना जो आपको, अगर आपको नहीं भी सीखना है ना, फिर भी वो आपको सिखाती जाएगी धीरे धीरे अपने लेसन से। और वही मेरे साथ हुआ कि जब आप बोलते नहीं हो, अपनी बात कह नहीं पाते हो, तो लोग आपको फिर डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कुछ बोल लोगे तो है नहीं, ठीक है, आप क्योंकि कहीं ना कहीं एक भीड़ में गुम हो चुके होते हो। उनके हिसाब से आपका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं होता है। ओके, इसके साथ कैसे भी ट्रीट कर दो तो कुछ नहीं बोलने वाली है, ये पागल है, आपको कुछ भी बोल देंगे। ये सब होता था मेरे साथ में लिटरली। अगर आपके साथ में ये हुआ है या हो रहा है तो आई कैन वेरी मच रिलेट टू दैट, क्योंकि वो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली फील की है। और जब मैं आपसे ये सारी बातें कह रही हूँ ना, मुझे दिमाग में वो सारी चीज़ें रिप्ले हो रही हैं जो जो मेरे साथ हुई हैं, और उस टाइम पे जो जो मैंने फील किया इंसान ने। मेरी जॉब लाइन में स्पेशली, क्योंकि कॉन्फिडेंस था नहीं, नॉलेज बिल्कुल थी नहीं, और उस वजह से लोग ऐसी ऐसी बातें मुझे बोल देते थे जो कि इतनी पेनफुल होती थी। आई वॉज लाइक, अच्छा, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाती थी। इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं मेरे अंदर कि मैं उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन दे पाऊँ या सामने वाले से जवाब मांग पाऊँ कि भाई वाई यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस। बट एक्चुअली में अगर हमें वो चीज़ नहीं पता है, कोई भी चीज़ नहीं पता है और हम सीख रहे हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। इसमें इसमें हमें गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं होती है इसमें कि हम उस चीज़ का जिम्मा अपने ऊपर ले लें या गिल्ट ले लें कि अगला मुझे कह रहा है तो चलो कोई बात नहीं। नो, नॉट एट ऑल। अगर हम लर्निंग में है, स्टिल नो बडी हैज़ दैट राइट कि वो आपको मिस ट्रीटमेंट के साथ कोई चीज़ सिखाए, ठीक है, अनटिल अनलेस आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो। तो मेरे साथ फ्रेंड्स यही हो रहा था कि मैं अपनी बात को कहीं रख नहीं पा रही थी। लोग डिसरिस्पेक्ट करते थे, चुपचाप चले जाते थे। मुझे उन लोगों ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था कि इसके साथ तो कुछ भी ट्रीट करो, कुछ नहीं बोलने वाली। ग्रुप में वो लोग रहते थे तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, बट दे आर नॉट गोना टॉक टू मी, बिकॉज उन्हें ये पता था ये तो अपने ऐसे कुछ बोलती ही नहीं है। डोमिनेट करते थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था उन लोगों ने मुझे। और मेरे अंदर जो मतलब फाइट चलती थी ना, वो सिर्फ मैं जानती थी। और उसलिए प्रॉब्लम मेरी इसलिए और बढ़ जाती थी क्योंकि एक तो मैं लोगों से नहीं बोल पा रही हूँ कुछ भी, ठीक है, लोग मुझे दबाते जा रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर सारी फाइट चल रही है। ऑल द बैटल इज इनसाइड माई हेड। आई एम नॉट एबल टू से इवन अ सिंगल वर्ड टू द पर्सन। तो वो सिचुएशन बहुत ही टिपिकल होती है एक इंसान के लिए जो कि उस जोन में है, और फिलहाल बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड मैं लिटरली उस टाइम पे इतना परेशान होती थी, आई यूज़ टू क्राई अ लॉट। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है फ्रेंड्स, टाइम आता है। मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं अपना ओपिनियन रख नहीं पा रही हूँ। समय के साथ साथ मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि मैं जो अपना पॉइंट रखना चाह रही हूँ वो पॉइंट तो एकदम ठीक है, बस मेरे अंदर करेज नहीं है। मतलब मैं स्ट्यूपिड नहीं थी,
मैं बस करेज मेरे अंदर नहीं था, मतलब हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। मुझे ये समझ में अच्छे से आ गया था कि मेरे पास आइडियाज़ है, मेरे पास थॉट्स हैं, बस मुझे करेज चाहिए उसको रखने के लिए। अब मैंने वो सब करना शुरू किया जिससे मुझे डर लगता था, और ये लिटरली बहुत ही टफ होता है। सबसे पहले इसको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि मुझे ये करना है। आपको स्पेशली अपने साथ प्रॉमिस जो करना है, कभी उसको मत तोड़ना, ठीक है। जो प्रॉमिस आप अपने साथ करते हो, नेवर ब्रेक दैट प्रॉमिस, क्योंकि जब आपका खुद के ऊपर से भरोसा टूट जाता है ना, तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए अगर आपने कोई प्रॉमिस अपने आप से किया है, अगर आपने अपने आप को बोला है कि कल मॉर्निंग मुझे 5 बजे उठना है, तो उठ जाओ। अपने साथ जो प्रॉमिस कर रहे हो उसको कभी मत तोड़ो, ओके। तो मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया, चीज़ों को थोड़ा सा एट रिस्क लेना शुरू किया। जहाँ मुझे ये लगता था कि मैं कोई चीज़ करूँगी तो मुझे पागल या बेवकूफ़ समझा जाएगा, मैंने वो चीज़ करी। मैंने उन क्वेश्चंस को रेज़ किया। जहाँ भी मीटिंग होती थी, कुछ लगता था मुझे कि ये सवाल फिजूल का है, बट मुझे पूछना चाहिए। हो सकता है ये सवाल रिलेवेंट ना लगे, लेकिन हो सकता है रिलेवेंट लगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, मुझे आइडिया था कि मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो सही है, वो वैल्यू है उसकी, कुछ तो वैल्यू है। तो मैंने वो क्वेश्चन रेज करना शुरू किया। यू नो व्हाट, मुझे अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया, और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हुआ माय फ्रेंड्स। और फिर छोटी छोटी सिचुएशंस पे मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, मैंने ग्रुप में बोलना शुरू किया, मैंने लोगों से, नए लोगों से बातचीत करनी शुरू की। आज मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो चीज़ मैंने एक टाइम पे फेस की है, हम में से बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों में से, जो आज उसी सिनेरियो में जी रहे हैं, और उनके पास कोई नहीं बताने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। बट मैं आपके पास हूँ टू टेल यू। सो बेसिकली माय फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन होती है ना, यू नो माइंडेड, ये आपके अंडर में है सिचुएशन। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आई स्टार्टेड सिटिंग विद माई सेल्फ, आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि चीज़ें किस तरह से मेरी लाइफ में चल रही हैं, कहाँ क्या डिस्टर्बेंस आ रही है। जैसे कि बहुत छोटी सी बात अगर मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक डायरी लिखी, डायरी में आज कुछ हुआ मेरे साथ में, और मुझे लगा कि मैंने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया, तो मैं उसको बेशक अगले दिन जाके उस चीज़ के ऊपर बात करती थी, बट मैं वो चीज़ को क्लोज करती थी। तो मैंने धीरे धीरे चीज़ें जो उलझी हुई लगती थी मेरे दिमाग में, उसको पहले डायरी में उतारा और फिर उसको सुलझाने का काम किया, एंड दिस ग्रेजुअली मेड मी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। मैंने शीशे में खुद से बातें करना शुरू किया, सोने से पहले और उठने के बाद डीप ब्रीदिंग करी है। ये सब हमारे माइंड को शांत करता है। और सच बताऊँ, आप अच्छे लोगों से जुड़ो, बेकार लोगों से जुड़ोगे वो लोग आपको कहीं लेके नहीं जाएंगे। अच्छे लोगों से जुड़ोगे वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में, ओके। तो इसलिए हमेशा जिन लोगों के साथ जो सर्कल है हमारा ना, उसको वाइजली चुनिए, कि अच्छे लोग अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आपकी सक्सेस में हेल्प करेंगे। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ होती है जो कि बिल्ड करनी पड़ती है, बाय बर्थ ही नहीं आती है। मेरे पास भी नहीं थी, बट मैंने धीरे धीरे अपनी सारी लाइफ की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीखा है, समझा है। अकेले ट्रैवल करना शुरू किया, जो कि कभी नहीं करती थी, बहुत ही मिनिमम किया है, बट किया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपने कभी नहीं करी, जब आप वो करते हो ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब नॉलेज आएगी। तो नॉलेज गेन करना शुरू करो। तो अल्टीमेटली जब एक मेरे जैसे इंसान कर सकता है, तो आप सब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी टिप्स आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका पूरा आंसर डेफिनेटली दूंगी। एंड बाकी आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैंने आपके साथ में अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करी है। एंड